Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of BSc Botany class. Welcome to you all in another online class. आज का जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का वो लीव से ही रेलिवेंट उसी के सब टॉपिक्स हैं जिनमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ पेटियोल. देन वी विल मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ लीव जिसमें हम डेड लीव्स की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे. उसके बाद जो है वो हमारे पास थर्ड टॉपिक होगा और लास्ट टॉपिक जो है स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स जिसमें हम लीव्स का डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर किस किस तरह के जो है वो स्पेशल टाइप्स हैं लीव्स की जो मॉडिफिकेशन के बाद बनी हैं लीव्स के अंदर फॉर कैरिंग आउट द डिफरेंट फंक्शंस. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेटियोल की. पेटियोल की प्रेजेंस और एब्सेंस की बात करें तो पेटियोल एज यू ऑल नो कि पेटियोल हम कहते हैं लीफ की स्टॉक को. तो अगर किसी भी लीफ के नीचे लीफ स्टॉक मौजूद है तो हम कहते हैं ऐसा लीफ पेटियोलेट लीफ है. इसमें एग्जाम्पल जो है वो हम पीपल के लीफ की लेते हैं. सिमिलरली सेकेंड जो हमारे पास है वो सिसाइल लीव्स होते हैं. सिसाइल का मतलब कि अगर पेटियोल एब्सेंट है तो इसका मतलब कि लीफ जो है वो डायरेक्टली अटैच हुआ है स्टेम के साथ, उसे हम नाम देते हैं सिसाइल लीफ का. ये पॉपी प्लांट्स के अंदर होता है. सब सिसाइल लीफ है. इसके अलावा सब सिसाइल का मतलब ये है कि अगर किसी भी लीफ की पेटियोल स्मॉल इन साइज है तो हम उसे नाम देते हैं सब सिसाइल का. वो कैलोट्रोपस में है. विंग्ड लीव्स में कौन से होते हैं? विंग्ड लीव्स जो है बेसिकली उनमें जो पेटियोल है उसके एक स्मॉल ब्लेड लाइक शेप हो जाती है और उसमें बेसिकली विंग की शेप में वो अपीयर हो जाते हैं. इसे हम विंग लीव्स का नाम देते हैं और इसमें जो एग्जाम्पल है वो सिट्रस की आती है. इसके अलावा पेल्टेट लीव्स हैं. पेल्टेट में पेटियोल जो है वो इंसर्ट है एट और नियर द सेंटर ऑफ अ लेमिना और इसमें हम एग्जाम्पल देते हैं लोटस के लीव्स की. ठीक है. इसके अलावा हम काइंड्स ऑफ लीव्स की बात करते हैं तो लीव की काइंड्स जो है वो बेसिकली आगे फर्दर टू बेसिक टाइप्स हैं. नंबर 1 इज सिंपल लीफ, नंबर 2 इज कंपाउंड लीफ. तो सिंपल लीफ जो है उसमें हम बात करते हैं सिंपल लीफ के अंदर जो है वो हम बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो लीफ लैमिना इज इन वन पीस. इट इज नॉट फर्दर डिवाइडेड इनटू अ स्मॉलर कंप्लीट यूनिट. तो हम इसे सिंपल लीफ का नाम देते हैं. इसमें जो लीफ के मार्जिन है वो इंसाइज्ड हो सकते हैं ग्रेटली और इन अ लेसर अमाउंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं. पार्ट्स का मतलब ये है कि आगे से मार्जिन उसका वेवी हो सकता है, कट्स हो सकते हैं ऊपर, लेकिन बिल्कुल सेपरेट नहीं होंगे. उसमें स्मॉलर यूनिट्स नहीं होंगे, लीफलेट एग्जिस्ट नहीं करेंगे. तो यहाँ पर एग्जाम्पल पीपल की आती है. फिर हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड लीफ. कंपाउंड लीफ में लीफ जो है बेसिकली उसमें लैमिना डिवाइडेड है इन नंबर ऑफ सेपरेट लीफलेट्स या पार्ट्स जिन्हें हम लीफलेट्स कह रहे हैं. लीफलाइट पार्ट्स होते हैं बेसिकली ये कंपाउंड लीव्स को फिर हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. पिन्नेट कंपाउंड लीफ, पार्मेट कंपाउंड लीफ. पिन्नेट कंपाउंड लीव्स का मतलब ये कि अगर लीफलेट किसी भी स्टॉक के इर्द गिर्द ऑन साइड्स डेवलप हो रहा है, वो स्टॉक रेक्टिस कहलाती है, तो लीफ को हम पिन्नेट कंपाउंड लीफ कहते हैं जैसे कि रोज में ऑब्जर्व किया जा सकता है. पिन्नेट कंपाउंड लीफ को हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. इट में बी पेरीपिन्नेट और इम्पेरीपिन्नेट. यानी कि अगर एक आपके पास स्टॉक है उस कॉमन स्टॉक की दोनों साइड्स पर लीफलेट्स हैं, यानी छोटे छोटे लीव्स के पार्ट्स हैं, लीफलाइट पार्ट्स हैं, हम कहते हैं पिन्नेट कंपाउंड लीफ है. अब पेरीपिन्नेट का मतलब ये है कि अगर लीफलेट्स का नंबर इवन है तो वो पेरीपिन्नेट है जैसे केशिया फिस्टुला में होता है अमरतास के दरख्त के पत्ते. और इम्पेरीपिन्नेट वो होगा जिसमें नंबर ऑफ लीफलेट्स ऑड हैं, यानी कि 5, 9 इस तरह से हो सकते हैं. एक टर्न टिप के ऊपर टर्मिनल पॉइंट पे एक लीफ एक्स्ट्रा होगा. बाकी पेरीपिन्नेट में पेयर ऑफ लीफ होते हैं तो हम इन्हें नाम देते हैं इम्पेरीपिन्नेट का. इसमें रोजा इंडिका की एग्जाम्पल आती है. इसके अलावा पिन्नेट कंपाउंड लीफ जो है उन बायपिन्नेट भी हो सकते हैं, ट्राइपिन्नेट भी हो सकते हैं. बायपिन्नेट जिसमें लीफलेट्स फर्दर डिवाइडेड हैं इनटू अ स्मॉलर यूनिट्स, वो स्मॉलर यूनिट्स पिन्यूल्स कहलाते हैं जैसे अकेशिया कीका के दरख्त में होते हैं. ट्राइपिन्नेट जो है उनमें पिन्यूल्स की ही फर्दर डिवीजन है. यानी देखें एक लीफ डिवाइड हो रहा है लीफलेट्स में, लीफलेट डिवाइड हो रहे हैं पिन्यूल्स में और पिन्यूल्स फर्दर डिवाइड अगर हो रहे हैं तो ऐसे लीव्स को हम ट्राइपिन्नेट लीव्स का नाम देते हैं. नेलिया एज अ डार्च बोटेनिकल नेम है दरेक का, उसके
पत्ते ज़्यादातर इस तरह के होते हैं। फिर पाल्मेट कंपाउंड लीफ में लीफलेट्स अराइज होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट एट द टिप ऑफ द पेटियोल एंड उसमें हम ज़्यादा कॉमन एग्जांपल डेट पाम की लेते हैं, यानी एक ही पॉइंट से बहुत सारे लीफलेट अराइज हो रहे हों टिप के ऊपर, तो हम उसे नाम देते हैं पाल्मेट कंपाउंड लीफ का। इसमें पाल्मेट कंपाउंड लीफ जो है उसमें सिंगल लीफलेट अगर होगा एक ही तो वो यूनिफोलिएट है। अब सिट्रस में जैसे होते हैं अगर 2 हैं तो बाइफोलिएट है, 3 है तो ट्राइफोलिएट ऑक्सैलिस में, और अगर बहुत ज्यादा है तो वो मल्टीफोलिएट है। यानी कि पाल्मेट को हम फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, यूनी, बाय, ट्राइफोलिएट और मल्टीफोलिएट। यहाँ पर 1 के लिए यूनी और फोलिएट वर्ड यूज किया गया लीफ के लिए, इसी तरह 2 के लिए बाय, ट्राई 3 के लिए और मल्टी में मैनी। तो आपने याद रखना है कि लीफ की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, सिंपल कंपाउंड, फिर कंपाउंड को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं पिन्नेट और पाल्मेट कंपाउंड लीफ में। पिन्नेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, पेरीपिनेट और इम्पेरीपिनेट, और मे बी बायपिनेट और ट्राइपिनेट, और देन पाल्मेट कंपाउंड लीफ इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स, यूनिफोलिएट, बायफोलिएट, ट्राइफोलिएट और मल्टीफोलिएट लीव्स। अब ये तो काइंड्स ऑफ लीव्स हो गई। इसकी डायग्राम आप देख सकते हैं, या आपकी बुक में भी बनी हुई है। दैट इज अ सिंपल लीफ, दैट इज अ पिन्नेट लीफ, इट इज ऑल्सो अ पिन्नेट कंपाउंड लीफ, लेकिन ये जो है ये पेरीपिनेट है, इसमें नंबर ऑफ लीफ जो है वो इवन है। इसमें आपको ऊपर नजर आ रहा है कि ऑड नंबर ऑफ लीफ है। ये भी पिन्नेट कंपाउंड लीफ है, ये भी पिन्नेट है, दीज आर पिन्नेट कंपाउंड ऑफ लीफ। ये आप देख सकते हैं ये यूनिफोलिएट लीफ है, ये बायफोलिएट लीफ है पाल्मेट कंपाउंड लीफ में, ये वाला ट्राइफोलिएट लीफ है, ये वाला ऑक्सैलिस में आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा ये मल्टीफोलिएट लीफ, ये दोनों मल्टीफोलिएट की एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा आप एक और तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। अगर आप देखें पिक्चर को, तो मैं आपको एक पिक्चर शेयर करती हूँ, उसमें अगर आप देखें दैट इज अ पिक्चर, इसमें देखें तो ये सिंपल लीफ है जिसका मार्जिन इंटायर है, सीधा स्मूथ मार्जिन है, एक ही पार्ट है। ये भी सिंपल है, इसमें मार्जिन कट्स पे डिवाइडेड है, ठीक है, वेवी मार्जिन है, लेकिन ये है सिंपल लीफ, लूप्ड है। कंपाउंड लीफ देख लें, ये ट्राइफोलिएट लीफ है, इसमें एक पॉइंट है जहां से 3 लीफ निकल रहे हैं। ये वाला देख लें, इसमें पिन्नेट है ये दोनों, और वो भी है इम्पेरीपिनेट, ऑड नंबर ऑफ लीव्स है। ये वाला देख लें ट्राइपिनेट है, ये बाइपिनेट है, इसमें नंबर ऑफ लीफ जो है वो इवन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लीफलेट्स मौजूद हैं ये पिनियोल्स में डिवाइड है, ये पिनियोल्स हैं, ठीक है। और ये पाल्मेट है, इसमें एक पॉइंट से बहुत सारे लीफलेट्स अराइज हो रहे हैं। ये पेरीपिनेट है कि इसमें इवन नंबर ऑफ लीव्स मौजूद है। फिर एक और पिक्चर मैं आपको शेयर करती हूँ, ये कंपाउंड लीव्स की है, ये भी बायपिनेट लीव्स है, ये इम्पेरीपिनेट ऑड नंबर ऑफ लीव के साथ, ये पेरीपिनेट इवन नंबर ऑफ लीव्स के साथ। ये पाल्मेट है, 1 पॉइंट से बहुत सारे लीफलेट्स, ये ट्राइफोलिएट है और ये यूनिफोलिएट है, इसमें 3 लीफलेट्स, इसमें ओनली 1 एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली 1 मोर डायग्राम, इसमें देखें ये पेरीपिनेट क्लियर कट आपको नजर आ रहा है। ये रोज की एग्जांपल है जिसमें एडोलेट स्टिप्यूल है, ऊपर ऑड नंबर ऑफ लीफलेट्स हैं। यहाँ पर ये देखें ये बायपिनेट है, ये आपको रेकिस नजर आ रही है, इस रेकिस के साथ लीफलेट्स हैं डिवाइडेड, लीफलेट्स के ऊपर छोटे ग्रीन आपको नजर आ रहे हैं पिन्योल्स हैं, और इसमें देखें वही पिन्योल फर्दर डिवाइड हुए हैं, ट्राइपिनेट्स है, और ये डी कंपाउंड भी इसी तरह की एग्जाम्पल है, लीफलेट्स इसमें होते हैं मॉडिफाइड और ये रेकिस के ऊपर अरेंज हुए हुए होते हैं। ये आप प्रीवियस पढ़ चुके हैं, ये फिलोटेक्सिस के हवाले से भी है और इसकी टाइप्स के हवाले से भी। फिलोटेक्सिस एन अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, तो आप देख सकते हैं ये ऑल्टरनेट फिलोटेक्सिस है। ऑल्टरनेट मैंने आपको बताया था ये एक नोड से एक साइड पर एक ही लीफ राइज होगा, लेकिन दूसरी नोड से दूसरा लीफ निकल रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऑल्टरनेट। हम बात करते हैं ऑपोजिट की। ऑपोजिट में देखें एक नोड से ऑपोजिट डायरेक्शन में 2 लीव्स राइज हो रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑपोजिट है। इसी तरह वेव होते हैं, वेव में आप देख सकते हैं एक नोड से बहुत सारे लीव्स राइज हो रहे हैं और इन ऑल डायरेक्शंस। और ये रोजेट इसी की एग्जांपल में आता है। रोजेट में आपको पता है कि बेस के ऊपर जो है वो लीव्स अरेंज हुए होंगे, ग्राउंड के ऊपर फैले हुए होंगे, ताकि वो जितना ज्यादा एक्सपोज हो उतना ज्यादा फोटोसिंथेटिक फंक्शन परफॉर्म कर सके।
और इसी तरह से ये सिंपल के एग्जाम्पल है, ये परमेट कंपाउंड के, पार्मेट कंपाउंड के, फाइनली ये डबल कंपाउंड के एग्जाम्पल में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, तो हमारा है स्पेशल मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। इनमें बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लीव्स को अपने मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सकें। इनमें सबसे पहली एग्जांपल है लीफ टेंड्रिल की। लीफ टेंड्रिल आपने पीछे भी पढ़ा टेंड्रिल स्टेम के अंदर कि उन्होंने स्टेम को मॉडिफाई किया होता है उन्होंने इस तरह के स्ट्रक्चर में कि वहां पर वो एक जहां पर उन्हें सपोर्ट मिलेगा, ट्री वुड होगी, वो उसके ऊपर कॉयल कर जाते हैं और वहां पर ग्रो कर जाते हैं। तो ये लीफ टेंड्रिल्स हैं। लीफ टेंड्रिल्स में कुछ क्लाइंबिंग प्लांट्स हैं जिनमें लीफ मॉडिफाई हुए हैं टेंड्रिल्स के अंदर, और उनमें वाइल्ड पी की एग्जांपल है जिसमें होल लीफ मॉडिफाई हो जाता है टेंड्रिल में और उसमें स्टिप्यूल ही फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रही होती है। जैसे आप देख सकते हो टेंड्रिल की डायग्राम, इसमें ये लीफ पूरा मॉडिफाई हो गया टेंड्रिल में, यहाँ पर भी ये लीफ मॉडिफाई है टेंड्रिल में, इधर लीफ जो है वो मॉडिफाई है टेंड्रिल में, ये भी लीफ ही है जो कि टेंड्रिल में मॉडिफाइड है। फिर लीफ स्पाइन की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें इंटायर लीफ या लीफ का कोई पार्ट वो मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन्स के अंदर। तो उसमें हम कहते हैं कि इट नॉट ओनली रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, वहाँ पर दो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं स्पाइन्स, एक तो वो ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करेंगे और दूसरा प्रोटेक्टिव ऑर्गन के तौर पर भी काम करेंगे। उसमें बेरी एग्जाम्पल है, जैसे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर दिया हुआ है स्पाइन्स के अंदर कन्वर्जन हो रही है लीफ की। यहाँ जो स्पाइन्स है ऐसे प्लांट्स हैं उनके इंसेक्ट से प्रोटेक्शन भी रहती है और दूसरा जो ऐसे प्लांट के लीव्स उनके ट्रांसपिरेशन रेट भी कम हो जाता है। फिर हम बात करते हैं लीफ पिक्चर की। लीफ पिक्चर प्लांट्स के अंदर है, तो पिक्चर आपको पता है उसमें सुराही की तरह की शेप हो जाती है लीफ की। वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कि ये लीफ ब्लेड है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, लीफ की मॉडिफिकेशन है इंसेक्ट्स को ट्रैप करने की। तो लीफ पिक्चर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जो पिक्यूलियर मॉडिफिकेशन शो करते हैं। इसमें पिक्चर प्लांट जो है बेसिकली उसमें लीफ मॉडिफाई है पिक्चर के अंदर जहां पर वो प्रे को कैप्चर कर लेगा। जैसे नेक्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो ये पिक्चर प्लांट है जिसमें ये पिक्चर बन गया। इस पिक्चर के ऊपर लेड है, ये इंसेक्ट जैसे इसके अंदर आएगा सुराही की शेप हो जाती है इसकी लीफ की, जैसे ही उसके अंदर इंसेक्ट आएगा ऊपर से लेड बंद हो जाती है, फिर इसके अंदर एंजाइम होते हैं जो कि इसको कैप्चर कर जो भी प्रे कैप्चर होता है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं लीफ ब्लेड की। लीफ ब्लेड में ब्लैडर वर्ड्स आते हैं। ब्लैडर वर्ड्स जो हैं बेसिकली ये वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं जिनके लीव्स जो है वो डिवाइडेड हैं सेगमेंट्स के अंदर, और वो सेगमेंट्स एक्चुअली ब्लैडर्स होते हैं। ब्लैडर में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स मौजूद हैं जिनमें लीफ एक्ट करते हैं एज कैप्चरिंग ऑर्गन फॉर इंसेक्ट्स। ठीक है, इनमें ब्लैडर वर्ड्स की एग्जाम्पल है। इसके अलावा फाइलोड्स हैं। कुछ डेजर्ट प्लांट्स के अंदर लीव्स फर्दर लेस डेवलप होते हैं और उनमें पेटियोल जो है बिल्कुल फ्लैट हो जाती है क्योंकि उन्होंने ट्रांसपिरेशन रेट को कम करना है, इसीलिए वहाँ लीफ पेटियोल फ्लैटेंड है। तो शूट वहाँ पर जो है बेसिकली वो फ्लैटेंड पेटियोल बेयर करती है, उससे हम फाइलोड्स का नाम कर देते हैं। जैसे पीछे आपने फाइलोक्लेड्स और क्लेडोड्स पढ़ा था, उसी तरह की टर्म है फाइलोड्स। तो अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन प्लांट के ऑस्ट्रेलियन अकेशिया प्लांट के अंदर ये एग्जिस्ट करती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं ये ब्लैडर है जो यहाँ पर बन रहा है, जिस ये ब्लैडर की पिक्चर उन्होंने जूम किया है जिसके अंदर इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो उनको बाहर नहीं निकलने देता। फिर इसके अंदर से एंजाइम रिलीज होते हैं तो वो ये फौरन से डाइजेस्ट हो जाता है। फिर इसी तरीके से ये आप ऑलरेडी कर चुके थे। ये आज का हमारा लेक्चर था। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट, हमारे पास जो अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि हम प्रैक्टिकल कॉपी में पहला प्रैक्टिकल सेक्शन कटिंग का, तो इसमें डायग्राम कौन सी बनानी है और क्या लिखना है। तो इस हवाले से थोड़ा सा ब्रीफिंग दे दूं आपको कि जो सेक्शन कटिंग है वो आपने लिखना है प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखें कि सेक्शन कटिंग क्यों की जाती है, देन आपने उसका पूरा प्रोसीजर मेंशन करना है। प्रोसीजर जब आप मेंशन करेंगे तो उसमें आपने कटिंग का तरीका
साथ साथ फिर स्लाइड कैसे बनानी है उस सेक्शन की। देन आपने ये भी मेंशन करना है कि आप उसको स्टेन किस तरह से करते हैं, और मैसीरेशन की एक टेक्निक है जो हम यूज करते हैं सेक्शन कटिंग में, वो मेंशन करनी है। अब मैसीरेशन की कारवान की प्रैक्टिकल कॉपी में 3 to 4 लाइंस गिवन है, पहला पैराग्राफ वो आपने जस्ट वो लिखना है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा स्पेसिमेन कौन सा आया है, और प्रैक्टिकल कॉपी में क्योंकि आपने डायग्राम ड्रॉ करने होते तो कौन सी डायग्राम आप ड्रॉ करें। प्रैक्टिकल के पेपर में भी जस्ट डायग्राम ही आपने ड्रॉ करनी है, आपने लेवल डायग्राम लिखना है, प्रोसीजर वाला लिखना होता है, वो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर है, क्योंकि वो आपने परफॉर्म करना होता है वहाँ पर प्रैक्टिकल के अंदर। अब मसला यह है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले अगर आपको ग्रास, सबने देखी हुई अगर ग्रास आपको दी जाती है उसका स्टेम कट करने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको इट मींस कि आपने मोनोकोट स्टेम की डायग्राम ड्रॉ करनी, क्योंकि ग्रास एक मोनोकोट प्लांट है। इसी तरह से अगर आपको ग्रास की रूट दे दी जाती है, ग्रास जाहिर सी बात है होगी, नीचे रूट होगी, तो आपको पता चल जाएगा मोनोकोट रूट ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये डायग्राम्स आपकी बुक और कॉपी दोनों पर अवेलेबल है, वहां से ड्रॉ कर सकते हैं। फिर अगर आपको एक मोटा स्टेम दिया जाए, जैसे सनफ्लावर का स्टेम है जो बहुत ज्यादा मोटा वुडी ना हो, बस थोड़ा सा थिक हो, ग्रास का ना हो, तो आप कहते हैं कि बेसिकली वो क्या है, दैट इज अ डाइकॉट स्टेम। इसी तरह अगर आपको रूट दे दी जाती है तो आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा कि डाइकॉट रूट है उसकी, आपने उसकी डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। सम टाइम लीफ आपको कटिंग के लिए दिया जाता है, तो लीफ जो है वो उसकी समटाइम 2 साइड्स होती हैं, यानी ऊपर वाली या नीचे वाली साइड एक शाइनी होगी, एक मैट होगी, बिल्कुल नॉट शाइनी। तो ऐसा लीफ बायफेशियल लीफ के रहता है। अगर उसकी कटिंग के लिए कहा जाए तो बायफेशियल लीफ की डायग्राम लिखें, ड्रॉ करें, और अगर एक ही साइड इन दोनों साइड एक जैसी हैं तो फिर मोनोफिशियल लीफ है। ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, एनाटॉमिकल डिफरेंसेस आपने याद करने हैं वाइवा वॉइस के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। तो ये जो है आपने डायग्राम्स ड्रॉ करनी है प्रैक्टिकल कॉपी में सेक्शन कटिंग के प्रोसीजर के साथ। नंबर 1 मोनोकोट स्टेम, नंबर 2 डाइकोट स्टेम, नंबर 3 मोनोकोट रूट, नंबर 4 डाइकोट रूट, नंबर 5 बायफेशियल लीफ। तो ये ओवरऑल आज का प्रैक्टिकल है जो आपने फर्स्ट प्रैक्टिकल पेपर बी की कॉपी में लिखना है। साथ साथ आपने ये लीव्स की जो टाइप्स हैं वो अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। इनमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग तो बेसिकली ये नहीं आता, लेकिन शॉर्ट इसमें से बहुत सारे बन जाते हैं। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, और जो है वो इसकी हर एक टर्म वाइवा वॉइस के लिए भी तैयार कर लेनी है। थैंक यू सो मच।